हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक डॉकर फाइल बनाई थी। उस फाइल के अंदर हमने एक वेबसाइट जो है ना वो स्पेसिफाई की थी, वेबसाइट लिख के उससे एक इमेज क्रिएट के कंटेनर हमने बनाया था। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर भी हम एक और मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा कि हम अगर कोई वेबसाइट होस्ट करनी हो तो किस तरह कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से करेंगे। इसलिए इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर, इससे जो पिछला वाला लेक्चर वो नहीं देखा, तो प्लीज उसको पहले वो देख लें और उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें। ठीक है, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। अगर आप डायरेक्टली ये लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ फिर हो सकता है उस तरीके से ना आए। तो मैंने जो लास्ट टाइम वर्चुअल मशीन यूज कर रहा था, मैं उसी को यूज करूंगा। मैंने सेटअप किया हुआ है ऑलरेडी इसको। मैं यहाँ पे एडलेस करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले डॉकर फाइल बनाई थी पहले। ठीक है। मैंने क्या बनाई थी? एक डॉकर फाइल बनाई थी पहले। वेबसाइट मैंने लेके आया था यहाँ पे अपनी मशीन के ऊपर, फिर डॉकर फाइल के ऊपर इसको स्पेसिफाई किया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ डॉकर फाइल। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कॉपी के अंदर का क्या लिखा था, ये मेरी वेबसाइट है, इसको पकड़ो, इस बात पे कॉपी कर दो। और जब मैंने उसको चलाया था तो मेरी वेबसाइट चल रही थी। ठीक है भाइयों। तो आज हम एक और वेबसाइट होस्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से डॉकर फाइल बनाऊंगा और मैं वो बनाता हूँ माई फाइल के नाम से। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे डॉकर फाइल बना लेते हैं। डॉकर फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ubuntu लिखता हूँ और यहाँ पे रन, ये आपको पता है, अपडेट -y। मैं कहता हूँ कि पहले मेरा ubuntu कंटेनर तैयार करो। उसके बाद उसके अंदर आपने अपडेट कमांड्स लानी है। कमांड्स लाने के बाद आपने क्या करना है, आपने apt इंस्टॉल apache 2 करना है। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, मेरे कंटेनर के अंदर एक कमांड्स लानी है, apt इंस्टॉल अपाचे 2 यूटिल्स होती हैं उसकी। अपाचे की जो वेब सर्वर होता है कुछ यूटिल्स होती हैं। अगर आप उनको भी जो है ना वो करना चाहें, इंस्टॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि मेरे पास भी फर्स्ट टाइम इशू आया था कि अगर आप इसको लास्ट पे को लिख लेते हैं, एक मिनट, cmd करके अपाचे ctl और d फॉर ग्राउंड। ये सारी चीजें क्या होती है मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया हो डिटेल में, इसलिए पहले वो देख लें। सम टाइम क्या होता है, मैंने भी इसको जब एग्जीक्यूट किया था, इससे मैंने इमेज बनाई थी, तो आपको भी इश्यू आ सकता है कि वो आपसे ना पूछ लेता है, आपकी सीएलएस स्ट्रक हो जाती है, आपसे पूछ लेता है कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह की आपसे चीजें पूछता है। ठीक है। तो वो कुछ अननेसेसरी चीजें होती हैं, अगर आप उनसे बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे वो चीजें ना पूछे, तो यहाँ पे कमांड होती है हमारे पास, आप उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि डेबियन फ्रंट एंड नॉन इंटरेक्टिव। ये ऑप्शनल कमांड है, आप इसको अगर आपको इशू आ रहा है तो फिर आप इसको यूज करें, वरना आप इसको यूज ना करें। ठीक है। तो अपनी परेशानी होना क्या क्या लिख दी है। ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है कि जब आप इससे इमेज बनाते हैं तो आपकी स्क्रीन स्टक हो जाती है, आपसे वो अननेसेसरी क्वेश्चन करता है। ठीक है। तो आप उससे अगर बचना चाहते हैं, उसको स्किप करना चाहते हैं उस पार्ट को, तो आप यहाँ पे लिखते हैं इन्वायरमेंट के डेबियन डेबियन में जो फ्रंट एंड है उसको नॉन इंटरेक्टिव कर दो, कि मुझसे कोई भी इस तरह की अननेसेसरी चीज ना पूछी जाए। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कमांड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और फिर आपने ये करके लास्ट पे आपने क्या करना है, रन एपीटी क्लीन, कि मेरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट क्लीन कर दो। इसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज और, कि जब मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मैंने डॉकर फाइल बनाई थी ना, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डॉकर फाइल बनाई थी, वहां पे सारा कुछ मुझे कलरफुल नजर आ रहा था। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि मैं आपको रीजन बता देता हूँ। जब भी आपको डॉकर फाइल बनाएंगे उसका नाम डॉकर फाइल रखेंगे, ये वाला नाम रखेंगे उसका, डॉकर फाइल, तो आपको हर चीज कलरफुल नजर आएगी, टेक्स्ट हर चीज उसके अंदर। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और नेम रखेंगे, माई फाइल
न्यू फाइल कुछ भी रखेंगे इसके अलावा, तो फिर आपको कलरफुल नहीं नजर आएगा। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब आप उसका बाय डिफॉल्ट नेम यूज कर रहे हैं फाइल का, तो उससे इमेज बनाने के लिए जो कमांड होती है वो होती है डॉकर बिल्ड -t, इमेज का नेम इमेज 1, और यहाँ पे डॉट लगाते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और नेम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए फिर थोड़ी लेंथी कमांड हो जाती है, डॉकर बिल्ड -t, और यहाँ पे इमेज 1, यहाँ पे आप -f लगा के फिर आपको नेम स्पेसिफाई करना पड़ता है कि मैं इमेज किस फाइल से बना रहा हूँ। तो माई फाइल जो भी आपने नाम रखा होगा डॉकर फाइल का वो यहाँ लिखेंगे, और लास्ट पे डॉट लगाना है आपने। ठीक है। तो हम इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। इसको मैं स्केप पर करता हूँ, कॉलन प्रेस करें, W प्रेस करके बाहर आ जाए, एलएस कर, तो मेरे पास देखें माई फाइल बन चुकी है। ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं इस फाइल से इमेज बना लेता हूँ, डॉकर बिल्ड -t, तो मैं इसको कहता हूँ मेरी इमेज 2 है। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ मेरी इमेज 2 है। और यहाँ पे इसको मैं नाम टैग भी लगा देता हूँ वर्जन 1 का। आप लगाना चाहें ना लगाना चाहें, अप टू यू। -f लगा के माई फाइल, और लास्ट पे डॉट। ठीक है, एंटर करता हूँ, इमेज बन रही है मेरी। मैं देखता हूँ क्या इमेज बन चुकी है। डॉकर इमेजेस करें, तो मेरे पास इमेज बन चुकी है इमेज 2 के नाम से। ये जो इमेज 1 है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको मैंने डिस्कस किया था। तो ये हमारी वो वाली पुरानी क्लास की इमेजेस हैं, तो इसको नहीं आपने देखना। जो मैंने आज बनाई है इमेज 2, इसको देखना है आपने, वर्जन 1। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कोई कंटेनर चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैं डॉकर PS करता हूँ, तो मेरे पास जो ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने कुछ डॉकर बनाए थे कंटेनर, तो वो अभी भी चल रहे हैं मेरे पास, और वो इमेज 1 से चल रहे हैं, ये देखें। तो ये हमारा पुराना लेक्चर है ये वाला, तो अपने कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं इसी इमेज से न्यू कंटेनर बनाऊंगा, जो मैंने अभी भी इमेज बनाई थी। डॉकर रन -d -नेम, इसको मैं नेम देता हूँ कंटेनर 3 का। ठीक है, और इसको पब्लिश भी कर देते हैं। हमारी देखें यहाँ पे पोर्ट 80 भी रिजर्व है, पोर्ट 80 भी रिजर्व है, तो मुझे कोई और पोर्ट यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ पोर्ट 89 पे चला दो इसको। ठीक है, और लास्ट पे उस इमेज का नाम इमेज 2, और उसका वर्जन 1। ठीक है, तो ये हमारी कमांड है, मैं इसको एंटर करता हूँ। डॉकर PS करें तो मेरा कंटेनर चल रहा है। अगर मैं उसको देखना चाहूँगा वो क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो क्या करना है आपने, पब्लिक ऐपी कॉपी करें, यहाँ पे आ जाए, एंटर करें, तो ये देखें, ये तो मेरी पुरानी क्लास वाला जो पोर्ट 80 पे चल रहा है। ठीक है, और ये मेरा चल रहा है पोर्ट 8080 पे, पुरानी वेबसाइट है मेरी। अभी जो मैंने कंटेनर बनाया ना वो चलना चाहिए पोर्ट 8089 के ऊपर, 8089 के ऊपर। ठीक है, तो नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि मेरे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मसला है। मेरा जो सर्वर है जिसके ऊपर मैंने इसको रखा हुआ है, वहाँ पे पोर्ट इनेबल नहीं है, मेरे सर्वर की पोर्ट इनेबल नहीं है। तो वहाँ जाके मैं इसकी पोर्ट को इनेबल कर देता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, उसके बाद ये देखें लेक्चर। 8089 एनीवेयर IPv4, और यहाँ पे सेव रूल करते हैं। तो ये देखते हैं उसका जो मेरी वेबसाइट चल गई है। अभी कुछ भी नहीं लिखा मैंने इसके अंदर, जो उसका बाय डिफॉल्ट पेज होता है वो मुझे शो कर रहा है। अगर मैं इस कंटेनर के अंदर जाता हूँ और उसके अंदर जा कुछ लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे कंटेनर का नाम लिखते हैं, कंटेनर 3 है मेरे पास, और उसके मुझे बैच टर्मिनल में ले जाओ, CD var www HTML। मुझे बार बार यहाँ पे पूरी कमांड लिखनी पड़ रही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ये कर सकते हैं कि जब भी आप कंटेनर के अंदर लॉगिन हो तो आप बाय डिफॉल्ट इसी जगह के ऊपर चले जाएं, इसी लोकेशन के ऊपर। तो वो मैं आपको बताऊंगा, आपको बार बार सारी कमांड टाइप ना करनी पड़े। एलएस करता हूँ, तो इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, ओवरराइट कर देता हूँ, index.html। हेलो,
दिस इज माई कंटेनर 3। ठीक है, सिंपल इतना लिखना, कंट्रोल डी करके जरा यहाँ से बाहर आ जाओ, मैं देखता हूँ क्या कंटेनर के ऊपर मेरी वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास तीन कंटेनर चल रहे हैं। एक कंटेनर ये है प्रीवियस लेक्चर्स का जो हमने परफॉर्म किया था, और अभी जो मैंने इमेज से बनाया वो मेरा ये कंटेनर चल रहा है, पोर्ट 8089 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर कोई वेबसाइट होस्ट करनी हो तो किस तरह कर सकता हूँ। तो एक तो हमने लास्ट का पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे। तो मैं इसी को बना कर लेता हूँ, माई फाइल को ही दोबारा ओपन कर लेता हूँ। लास्ट लैब मैंने इस फाइल के ऊपर की थी, आज की लैब मैं इस फाइल के ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने इमेज 1 बनाई थी इस फाइल से, आज मैं इमेज 2 बनाऊंगा इस फाइल से। मैंने इसको एक्चुअली दोबारा रीस्टार्ट किया इसलिए वो मुझे पूछ रहा है, वरना आपसे नहीं पूछेगा तो मैंने परेशान नहीं होना। तो यहाँ मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो है ना दो चीजें होती हैं, बहुत गौर से आपने समझना है आज का लेक्चर। कि यहाँ मैं इसको अब क्या कहूँगा कि आप ऐसा करो, वेबसाइट ऐड करनी है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐड। प्रीवियस लेक्चर के अंदर ना मैंने यहाँ पे लिखा था कॉपी, कॉपी। ठीक है, आज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐड। क्यों लिख रहा हूँ, इसको जरा समझ लें। जब भी आपकी डॉकर फाइल, ठीक है, आपकी डॉकर फाइल और आपका कोड सेम लोकेशन के ऊपर पड़ा हो, सेम लोकेशन के ऊपर, फिर आप यूज करते हैं कॉपी। ठीक है, लेकिन अगर आपको डॉकर फाइल बना रहे हैं और आपका जो कोड है ना वो पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, लाइक गिटहब के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर आपने उसको किस तरह लाना है डॉकर फाइल के अंदर, तो फिर आप वहां पे यूज करते हैं ऐड का ऑप्शन, कि वहां से उठा के लाओ कोड को। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर क्या था भाइयों, लास्ट लेक्चर के अंदर मेरा कोड मेरी सेम लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ था। ठीक है, मेरी जहाँ पे डॉकर फाइल थी वहीं पड़ा हुआ था, मेरी मशीन के ऊपर पड़ा हुआ था कोड। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखें। ये देखें, मेरा वेबसाइट जो मैंने लास्ट लेक्चर किया था ना, लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर यहाँ पे देखें वेबसाइट और मेरी डॉकर फाइल सेम लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है, मेरी दोनों मशीन के ऊपर पड़ी हुई हैं। इसलिए वहां मैंने कॉपी का यूज किया था। तो अगर आपने अपनी मशीन से उठा के कोई कोड कोई फाइल डॉकर फाइल के अंदर लेके आना है तो वहां पे आप कॉपी का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका कोड या फाइल कहीं और पड़ा हुआ है, इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है, गिटहब या कहीं पे हो सकता है S3 के अंदर, तो उसको उठा के लाने के लिए फिर आप ऐड का यूज करते हैं इंटरनेट से उठाने के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने इसको याद रखना है। तो आज का जो मेरा कोड है ना, वो भाइयों पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, गिटहब के ऊपर पड़ा हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे यहाँ पे इसका पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट पे जाता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ, यहाँ पे गिटहब ओपन करता हूँ। हाँ, ये मेरी प्रोफाइल है। मैं अपनी रिपोजिटरीज में जाता हूँ। ओल्ड रेपो है ये मेरी। ठीक है, ओल्ड रेपो है, और यहाँ पे मेरे पास कुछ कोड पड़ा हुआ है लेकिन वो जिप फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे आके आपने इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको भाइयों पेस्ट करना है। और मैं इसको कह रहा हूँ कि आपने इसको वहां से उठा के लाना है, उठा के ला के कहाँ पे ऐड करना है, जिस तरह हमने लिखा था ना कॉपी करके आगे वेबसाइट लिख कर, मैंने पाथ बताया था कहाँ पे कॉपी करना है। इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि आपने इंटरनेट से उठा के कहाँ पे लाना है, तो मैं अब इसको पाथ बताऊंगा। वार के अंदर जाना है आपने, वहाँ www, वहाँ HTML, वहाँ आपने इसको कोड डॉट जिप के नाम से सेव कर देना है।
ठीक है, मेरी फाइल को वहां पे कोड डॉट जिप के नाम से सेव कर देना है। इस्केप प्रेस करें, WQ करके बाहर आ जाए। अब मैं इससे बनाऊंगा न्यू इमेज। डॉकर इमेजेस करें तो वर्जन 1 पड़ा हुआ है, मैं इससे दोबारा इमेज बना लेता हूँ। डॉकर build-t, इसको मैं नाम दूंगा images2, लेकिन इसका वर्जन होगा v2। ठीक है, तो मैं आज वर्जन चेंज करूंगा। और -f माई फाइल, लास्ट ऑफ पता डॉट लगाते हैं, एंटर करें तो मुझे कोई एरर नहीं आया। तो मैं देख लेता हूँ डॉकर इमेजेस करके, तो मेरी इमेज क्रिएट हो चुकी है। अब इस इमेज में क्या करता हूँ, कंटेनर क्रिएट करता हूँ। डॉकर रन -d -नेम, और इसको पब्लिश भी कर देते हैं। पब्लिश मैं इसको करता हूँ 1890 के ऊपर। 1890 को पहले कुछ है तो नहीं, नहीं कुछ नहीं है। मैं इसको 1890 के ऊपर करता हूँ, उस पोर्ट के ऊपर। और किस इमेज से, इमेज 2 और वर्जन 2। तो ध्यान से आपने आप इसका वर्जन और इमेज डिफाइन करनी है। अगर आप पुराना वाला वर्जन डिफाइन कर देंगे तो पुराना कंटेनर बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके अंदर वो चेंजिंग नहीं आएगी जो आपने डॉकर फाइल के अंदर की होगी। वो क्या कह रहा है, डिनाइड रिक्वेस्ट सक्सेसफुल सोल्व डिनाइड, फुल एक्सेस डिनाइड 1890, अनएबल टू फाइंड इमेज। सॉरी, मैंने कमांड ही गलत लिख दी भाइयों। नेम तो मैंने उसको दिया ही नहीं ना। ठीक है, तो अगर मैंने नेम नहीं दिया तो आप यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर PS-A करूंगा तो ये कंटेनर बन चुका होगा। अच्छा, नहीं बना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जरा नेम में दे देता हूँ। नेम देता हूँ कंटेनर 4। ठीक है, अब मैं करता हूँ तो अब मुझे कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो मेरा कंटेनर बन गया। डॉकर PS करें तो यहाँ पे देखें मेरा कंटेनर बन गया है, पोर्ट 1890 पे चल रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो क्या कर पा रहा हूँ। सिंपल, आप इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आके पोर्ट 1890 पे चलाना है अपने। 1890, तो मेरे सर्वर की पोर्ट का मसला होगा तो मैं उसको वहाँ भी रूल ऐड कर देता हूँ, 1890 वहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। 1890 कस्टम में एनीवेयर कर दें, सेव रूल कर दें, यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी नहीं चल रहा, तो मैं इसको दोबारा कॉपी करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। समटाइम कैशेज उठा रहा होता है उसको। तो अभी भी नहीं चल रहा, मेरा कंटेनर अभी नहीं चल रहा। तो मैं देख लेता हूँ क्या इशू हो सकता है। डॉकर PS करता हूँ तो कंटेनर तो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ भी चलना चाहिए कंटेनर। मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, इसका पब्लिक ऐप दोबारा कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 1890। तो ये देखें, समटाइम कैशेज कैशेज उठा रहा होता है, इससे इशू आ रहा होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो देखो वेबसाइट नहीं चल रही, लेकिन बाइट जो डिफॉल्ट पेज है उसके अंदर अपाचे का वो चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कंटेनर के अंदर कोई इशू नहीं है, कोड नहीं उठा के लाया। ठीक है, तो मैं कंटेनर के अंदर जाके देखता हूँ कि क्यों नहीं चल रहा। डॉकर EXEC-IT कंटेनर का नाम कंटेनर 4 बैश टर्मिनल। मुझे दोबारा वो कमांड लिखनी पड़ेगी उसके डायरेक्टली में जाने के लिए, www.html करता हूँ तो देखें कोड तो वो उठा लाया है, इंटरनेट से कोड तो उठा लाया है, लेकिन उसने उसको अनजिप नहीं किया। ठीक है, तो आप यहाँ भी इसको अनजिप कर सकते हैं कमांड से। आप यहाँ लिखें अनजिप कोड
डॉट जिप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि हम डॉकर फाइल से किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम डॉकर फाइल बनानी है तो वहां से हम किस तरह कर सकते हैं, तो मैं आपको डॉकर फाइल के अंदर जाके दिखाऊंगा। तो कंट्रोल डी करके बाहर आ जाए। तो दोबारा मैं डॉकर फाइल के अंदर जाता हूँ, वी आई माई फाइल। अच्छा, यहाँ अब हम क्या करते हैं, यहाँ मैं जो है ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कोड के अंदर। यहाँ कोड के अंदर मैंने थोड़ा चेंज किया। चेंज मैंने क्या किया है, मैंने उसको ये बताया है कि भाई जब आप उसको उठा के ले आओ ना कोड को, ये देखें, जब उठा के ले आओ तो आपने क्या करना है, उसको अनजिप भी करना है। रन अनजिप कोड डॉट जिप को अनजिप करना है, और कहाँ पे करना है, इसी लोकेशन के ऊपर आपने उसको अनजिप करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। एक तो मैंने ये लाइन ऐड की, दूसरी मैंने क्या ऐड किया, दूसरा मैंने यहाँ पे देखें वर्किंग डायरेक्टरी ऐड कर दी कि var www.html मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं कंटेनर के अंदर जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे इस लोकेशन के ऊपर ले जाएगा। बाय डिफॉल्ट मुझे अब वहाँ पे अब सी डी www पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जब भी कंटेनर के अंदर जाऊंगा ई एक्स ई सी या फिर टी करके, तो मुझे इस लोकेशन के ऊपर बाय डिफॉल्ट ले जाएगा, क्योंकि ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है। ये मैंने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर दिया, बता दिया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, स्केप प्रेस करें, कॉलन प्रेस करके डब्ल्यू क्यू प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ। अब दोबारा इसे इमेज बनाऊंगा मैं। ठीक है, जितनी दफा चेंज करेंगे उतनी दफा आपको इमेज बनानी पड़ेगी। तो पहले मैं देख लेता हूँ कितनी इमेज पड़ी हुई है। तो मेरे पास इमेज 2 का वर्जन 2 पड़ा हुआ है, अब मैं वर्जन 3 बना लेता हूँ। उसके लिए कमांड क्या होती है, डॉकर बिल्ड हाइफन टी इमेज 2, और उसका वर्जन 3 है मेरे पास। ठीक है, और हाइफन एफ लिख के माई फाइल डॉकर फाइल का नाम, और लास्ट पे डॉट, एंटर करें। तो यहाँ पे एक इश्यू आएगा। पहले वीडियो को पॉज करके खुद बताएं क्या इशू आ सकता है यहाँ पे, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये भी इंस्टॉल कमांड रन हो गई। ये कमांड रन नहीं हुई हमारी। ठीक है, सारी कमांड रन होगी, लेकिन ये वाली जो कमांड थी ना, अनजिप नहीं किया उसने। ठीक है, उसने अनजिप नहीं किया उसको। क्यों नहीं किया, कोई बता सकता है? मैं वो कंटेनर के अंदर जाकर बताता हूँ। मैं कंटेनर के अंदर जा रहा हूँ, तो देखें। अच्छा, कंटेनर तो मैंने बनाया नहीं है ना अभी इससे। ठीक है, उसने अनजिप नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं दोबारा आपको डॉक्टर फाइल के अंदर जाकर दिखाता हूँ। क्योंकि भाइयों, मैंने उसे क्या कहा कि मेरे कंटेनर के अंदर आपने अनजिप करना है। तो मैंने प्रीवियस हमारा जो प्रीवियस दूसरा सेकंड या थर्ड फोर्थ इस तरह का कोई लेक्चर था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई टेम्पलेट लेते हैं ना, कोई इमेज उठाते हैं इंटरनेट से, तो उससे जब कंटेनर बनाते हैं, तो उसके अंदर कुछ बेसिक पैकेजेस नहीं होते हैं। ठीक है, नैनो नहीं होता, वी आई नहीं होता, उसके अंदर ट्री कमांड नहीं चलती होती, तो हमें अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो यहाँ मैं उसको ये तो कह रहा हूँ कि भाई आप इसको अनजिप कर दो। तो क्या उसके अंदर अनजिप वाला पैकेज है? नहीं है उसके अंदर अनजिप वाला पैकेज। ठीक है, तो मुझे पहले उसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा अनजिप वाले पैकेज को। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि आप ऐसा करो, देखिए आपने अनजिप वाला पैकेज भी इंस्टॉल करना है। ठीक है, एपीटी इंस्टॉल हाइफन वाई अनजिप। अब हाइफन वाई शुरू में लगा दें, स्टार्ट में लगा दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं उसको कह रहा हूँ एपीटी इंस्टॉल हाइफन हाइफन वाई अनजिप भी कर दो उसको। ठीक है, मैंने यहाँ कोड लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। तो अब वो क्या करेगा, उसको अनजिप पहले इंस्टॉल करेगा अनजिप को, उसके बाद उसको इंस्टॉल करेगा। पहले अनजिप को इंस्टॉल करेगा, उसके बाद उसको अनजिप करेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अनजिप को इंस्टॉल करेगा, अनजिप करेगा, जब मैं कंटेनर के अंदर जाऊंगा तो मुझे वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टली ले जाएगा। वहां पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। escape प्रेस करता हूँ, कोलन डब्ल्यू क्यू प्रेस कर बाहर आ जाए। अब जरा इसे इमेज बनाएं। जब एरर आ जाता है ना, तो आपकी इमेज नहीं बनती। तो अब मैं दोबारा वही कमांड्स ला के इमेज बना लेता हूँ, वर्जन 3 वाली। तो देखिए उसने अनजिप कर दिया उसको। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इससे कंटेनर भी बनाना पड़ेगा मुझे। तो मेरे पास जो पहले कंटेनर चल रहा है ना, वो तो पुरानी में से बना हुआ है, तो उसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। डॉकर रिमूव हाइफन एफ कंटेनर 4, पहले इसको रिमूव कर दिया। आप कंटेनर 5 बनाना चाहें तो वही बना सकते हैं, तो मुझे फिर से पोर्ट इनेबल करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं उसी पोर्ट पे इसको बना लूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, डॉकर रन हाइफन डी
हाइफन हाइफन नेम, और इसको नेम दे देता हूँ container 4, और इसको पब्लिश भी कर देता हूँ पोर्ट 8090 के ऊपर, 80 हो गया। और यहाँ पे इमेज का नाम इमेज 2 है, लेकिन उसका वर्जन क्या है, 3 है। ठीक है, वर्जन 3 मैं यहाँ पे जो मैंने अभी लेटेस्ट बनाई है इमेज वो यहाँ पे दूंगी। एंटर करता हूँ, डॉकर पीएस करें तो मेरा डॉकर बन गया। अब मैं देखूँ क्या इमेज चल रही है उसके अंदर, मतलब वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही है, तो नहीं चल रही है, अभी भी जो डिफॉल्ट पेज शो हो रहा है वेबसाइट नहीं चल रही। तो मैं आपको कंटेनर के अंदर जाके दिखाता हूँ। उसकी ये कमांड होती है अंदर जाने के लिए। तो देखिए मैं जब एंटर करूंगा ना तो मैं डिफॉल्ट यहाँ चला गया, लॉगिन होते ही मैं इस लोकेशन के ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने ये लोकेशन डॉकर फाइल के अंदर स्पेसिफाई कर दी है कि ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है, मैं जब भी डॉकर के अंदर आऊँ आपने मुझे बाय डिफॉल्ट इस लोकेशन के ऊपर ले जाना है। तो अब मुझे दोबारा से सीडी करके बाहर लिख के लिखने की जरूरत नहीं है सारा कुछ। ठीक है, तो ये भी अच्छा होता है, इसके लिए एक बेनिफिट होता है। एलएस करें तो देखिए उसने उसको अनजिप तो कर दिया फोल्डर को, ठीक है, लेकिन फाइल अभी एक्सट्रैक्ट नहीं हुई, उसने अभी उसको index.html के अंदर जो है ना वो इंक्लूड नहीं किया। तो दोबारा मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल D करके बाहर आ जाए, और दोबारा से इमेज बनानी पड़ेगी, इमेज के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी ताकि हमारी वेबसाइट चले। मैं आपको वन बाय वन डॉकर फाइल बना के इसलिए बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए डॉकर फाइल के अंदर इशू कहाँ पे आ रहा है और हम उसको ट्रबल शूट किस तरह करते हैं और बनती किस तरह है। अगर मैं आपको पूरा एक तरह फाइल ही बना के दे देता तो आपको समझ नहीं आती कि मैंने फाइल के अंदर कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए उसने अनजिप तो कर दिया है, लेकिन उसने फाइल को भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया, तो मुझे न्यू कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है, मैं उसको कहता हूँ कि भाई आप ऐसा करो, ये कमांड भी चलानी है आपने। ये कमांड क्या करेगी, जब ये कमांड चल जाए तो आपने ये कमांड चलानी है। इससे क्या होगा, रन करो और मूव कर दो वार के अंदर जो स्टैटिक वेबसाइट जिसको आपने अनजिप किया है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उसको बाहर ले आओ, HTML के अंदर ले आओ। ठीक है, उन फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दो, मूव कर दो। तो मैं उसको ये कह रहा हूँ। ठीक है, फिर मेरी वेबसाइट चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। क्योंकि अभी मेरी जो फाइल्स है ना उसने अनजिप किया है, अनजिप करने के बाद वो मेरी फाइल्स फोल्डर के अंदर ही हैं, बाहर नहीं आई, बाहर आएंगी HTML के अंदर तो फिर वो हमारी जो ना वेबसाइट चलेगी। WQ करके बाहर आ जाए, और यहाँ पे मैं इमेजेस देख लेता हूँ कितनी है मेरे पास। डॉकर इमेजेस मेरे पास वर्जन 3 पड़े हुए हैं, तो मैं वर्जन 4 भी क्रिएट कर लेता हूँ। डॉकर वही हम ढूंढ लेते हैं कहाँ पे मैंने वो चलाई थी, ये वाली। तो यहाँ पे मैं सिंपल वर्जन 4 लिखूंगा, मेरी वर्जन 4 वाली इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो देखें हो गई है। अब अगर मैं देखूंगा तो मेरी फाइल जो है ना वो सारा कुछ हो गया, मेरी वेबसाइट अब चलनी चाहिए यहाँ पे, मेरी वेबसाइट यहाँ पे चलनी चाहिए। अच्छा, मेरी वेबसाइट अभी भी नहीं चल रही क्योंकि मेरा पुराना कंटेनर है ना। ठीक है, पुराना कंटेनर है, मुझे पुराने कंटेनर को पहले रिमूव करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। और इस इमेज से दोबारा जो न्यू इमेज मैंने बनाई है उससे मैं जब तक न्यू कंटेनर नहीं बनाऊंगा तो वो काम नहीं करेगा, मुझे पहले पुराना वाला डिलीट करना पड़ेगा। अब अगर मैं न्यू कंटेनर बनाता हूँ अपडेटेड इमेज से, तो अब फिर उसके अंदर कमांड चलेंगे। तो मैं कह देता हूँ ये मेरा वर्जन कौन सा है, 4। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, जितनी दफा डॉकर फाइल में चेंज करेंगे उतनी दफा इमेज बनानी पड़ेगी, उतनी दफा ही आपको न्यू कंटेनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि हम बार बार ये चीजें क्यों कर रहे हैं। एंटर करें, मेरा कंटेनर चल गया। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे वेबसाइट मेरी चलनी चाहिए। ये देखिए स्टैटिक वेबसाइट चल रही है मेरी, जो मैंने गिटहब से उठाई है। ठीक है, तो इस तरह देखिए मेरे एक ही वर्चुअल मशीन के ऊपर मल्टीपल कंटेनर चल रहा है। कंटेनर 1 ये यहाँ पे एप्लीकेशन 2 चल रही है, यहाँ पे एप्लीकेशन 3 चल रही है, और यहाँ पे एप्लीकेशन 4 चल रही है। 4 कंटेनर के ऊपर अलग अलग मेरी वेबसाइट चल रही है, और चारों कंटेनर चारों एप्लीकेशन मेरी अलग अलग पोर्ट के ऊपर चल रही है। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ क्या है, डोकर के अंदर जाके देख लेता हूँ, डोकर कंटेनर के अंदर। ठीक है, कंटेनर 4 के अंदर, तो यहाँ पे देखें मुझे वहीं पे ले आया। LS करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारा जो काम है ना वो इन्हीं फाइल से है। एक ये काम है हमारी, और ये 3 फाइल्स हमारे काम की हैं। ये जो तो फोल्डर बने हुए ना ये मेरे काम के नहीं है, तो मैं चाहता हूँ इसको डिलीट कर दूं। आप यहाँ भी कमांड चला के इसको डिलीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको डॉकर फाइल बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ डॉकर फाइल किस तरह बनाता है। तो आप यहाँ पे अगर कमांड चलाएंगे ना, कोड डॉट जिप करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है।
लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जब हम फाइल के अंदर चेंज करके न्यू इमेज बना के न्यू कंटेनर बनाएंगे तो उसके अंदर आके देखूंगा तो ये फाइल नहीं होंगी अब मेरे पास। तो मैं दोबारा उसी के अंदर चेंज करता हूँ, माई फाइल के अंदर जाके। ठीक है, यही मैं चेंज करूंगा सारा कुछ। यहाँ पे अब मैं एक और कमांड चलाता हूँ और उसको मैं बोलता हूँ कि भाई आप ऐसा करो, ये वाला जो फोल्डर है ना, ये वाला, इसको भी डिलीट कर दो आप। कंट्रोल सी करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्या करो आप, इसको आप जो है ना वो इस फोल्डर को डिलीट कर दो, जो मेरा एस सी स्टैटिक वेबसाइट मास्टर वाला फोल्डर है ना, इसको डिलीट कर दो। तो मैं अब दिखाऊंगा जब इससे इमेज बनाऊंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज होती है कि आप यहाँ पे अगर कोई लेबल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, उसका भी ऑप्शन आपके पास होता है। वो किस तरह लगाते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे लेबल, कि इस फाइल को मेंटेन किसने किया, मतलब मेंटेनर कौन था इसका। ठीक है, किसने बनाई, मैं लिख देता हूँ ये अवैस ने बनाई। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ लेबल के वेंडर कौन था, आपने किसको प्रोवाइड की ये फाइल, तो वो भी आप लिख सकते हैं किसके लिए बनाई, क्लाउड सब्सक्राइबर्स। ठीक है, और यहाँ पे एक डेट का भी लगा देता हूँ कि आपने ये जो फाइल बनी मेरी, ये किस डेट को बनी। तो मैं डेट लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ भी लिख दें, 7/2/2000। ठीक है, मैं कुछ भी डेट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तब ये भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं लेबल्स। तो मैं क्या करता हूँ, इससे बाहर आ जाता हूँ, WQ करता हूँ। अब इससे दोबारा मुझे इमेज बनानी पड़ेगी ऑब्वियसली, तो मैं पहले देख लेता हूँ कितने मेरे पास वर्जन पड़े हुए हैं। वर्जन 4 तक बने हुए हैं, तो मैं इससे दोबारा इमेज बनाता हूँ डॉकर बिल्ड करके। और यहाँ मैं कह देता हूँ कि माई फाइल से ही बनानी है, लेकिन इसका अपने वर्जन बनाना है 5। ठीक है, 5 बनाना है, उसने बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पुराना वाला कंटेनर डिलीट कर देता हूँ। अब मैं एक न्यू कंटेनर बना लेता हूँ इससे, डॉकर रन हाइफन डी कमांड मेरे पास वही मैं यूज कर रहा हूँ, बार बार नहीं लिख रहा, सिर्फ वहां पे वर्जन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, वर्जन 5 से मेरा कंटेनर 4 बना दो दोबारा से, पोर्ट 8090 के ऊपर। एंटर करता हूँ। अब मैं कंटेनर के जब अंदर जाता हूँ ना, वेबसाइट तो हमारी चलती होगी, उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। अब जब मैं कंटेनर के अंदर जाऊंगा ना, डॉकर EXEC करके, देखिए LS करूंगा तो यहाँ पे देखिए उसने मेरा जो स्टैटिक वेबसाइट वाला फोल्डर डिलीट कर दिया। मैं को दिखा भी देता हूँ ऊपर जाके। पहले हमारे पास ये शो हो रहा था ना, यहाँ पे ये देखें, ये शो हो रहा था, लेकिन अब उसने डिलीट कर दिया। तो आप इस तरह मल्टीपल तरीकों से काम कर सकते हैं। अब अगर मैं दिखाता हूँ कि अगर कोड डॉट जिप को भी डिलीट करना हो तो किस तरह कर सकते हैं। तो अच्छा, ये जो मेरी इमेज बनी है ना, यहाँ पे ठीक है, इमेज मेरी बन गई। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अब कंट्रोल डी करके बाहर जाता हूँ, दोबारा उसी फाइल के अंदर जाता हूँ, VI माई फाइल। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना आप डिफरेंट तरीकों से काम कर सकते हैं कि अगर आपने कोई यूजर यहाँ पे क्रिएट करना तो आप यूजर भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे यूजर भी क्रिएट कर दो, कि आपने रन, और यहाँ पे एक यूजर भी आपने क्रिएट करना है। यूजर ऐड कमांड होती है ना आपकी। अच्छा, ये सारी देखें लिनक्स की कमांड है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे अगर आपने लिनक्स वाले मेरे लेक्चर पढ़े हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा, सारी लिनक्स कमांड है। ठीक है, रिमूव, मूव, अनजिप, जिप, एपीटी इंस्टॉल, एपीटी अन इंस्टॉल, यूजर ऐड, ये सारी चीजें वही वाली हैं। तो कोई न्यू चीज नहीं है अगर आपने मेरा लिनक्स वाला सारा 5 लेक्चर लिए हुए हैं पहले वाले। यूजर ऐड करके मैं कहता हूँ कि एक अवैस नाम से यूजर बना दो। ठीक है, और यूजर बनाने के बाद आपने क्या करना है, यूजर बनाने के बाद आपने जो है ना कुछ इस तरह करना है।
कि मेरा यूजर चेंज कर दो। ठीक है, तो भाई मेरा जो यूजर होगा ना, वो यूजर होगा मेरा अवैस, जो मैंने न्यू बनाया होगा। ठीक है, और फिर आपने कमांड रन करनी है। कमांड क्या रन करनी है? कमांड आपने ये रन करनी है कि जो मेरे पास कोड डॉट जिप पड़ा हुआ है ना, उसको डिलीट कर देना है आपने, ये वाली फाइल। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देना है, तो वो उसको भी डिलीट कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, escape प्रेस करें, कोलन W प्रेस करके बाहर आ जाए। अब मैं इसे इमेज बनाता हूँ वर्जन 5। 5 तो बना हुआ है, वर्जन 6 बनाता हूँ मैं इसे। या आप इसको इमेज 3 भी नेम दे सकते हैं, तो मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ, आप कुछ भी इसको नेम दे सकते हैं। अब ये मुझे एरर देगा। ठीक है, क्यों एरर देगा? वो कह रहा है कि आप उसको रिमूव नहीं कर पा रहे कोड डॉट जिप, तो क्यों नहीं कर पा रहे, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये देखें, यहाँ पे जो यूजर है ना वो अवैस बन गया है। ठीक है, तो उसके पास वो प्रिविलेज नहीं है कि वो इस कमांड को रन कर सके। अब ये जो कमांड रन होगी ना, ये अवैस उसको रन करेगा। तो इस यूजर के पास ये वो प्रिविलेजेस, वो परमिशन नहीं है कि वो इसको डिलीट कर सके इस फाइल को। ठीक है, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, या इसको आप रूट परमिशन दे दें। ठीक है, आप इसको रूट प्रिविलेज भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप जो है ना वो डिफाइन भी कर सकते हैं कि मेरा जो ये कमांड रन होगी ना, वो उसको कौन करेगा, रूट यूजर इस कमांड को रन करेगा। तो यहाँ पे आप रूट लिखते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो आपने जो भी करना है अपनी डॉकर फाइल के अंदर ही करेंगे। इसके प्रेस करता हूँ, कोलन W प्रेस करके बाहर आता हूँ। यहाँ पे दोबारा वही कमांड्स लाएं, वर्जन 6 वाली। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, रन कोड डॉट जिप। नहीं कर पा रहा क्योंकि यूजर रूट। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा उसके अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको रिमूव करने के बाद अब मैं देखता हूँ क्या वो बना देगा मुझे कि नहीं बना के देगा। नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि वो जो फाइल है ना मेरी, उसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, रूट अवैस कर रहा है, ये वाला जो मैंने यूजर बनाया। तो इसको आप यहाँ पे, यहाँ डिलीट कर दें, या आप यहाँ पे उसकी परमिशन भी साइन कर सकते हैं। इसको डिफरेंट परमिशन साइन कर सकते हैं, रूट परमिशन साइन कर सकते हैं, ताकि वो उसको बना दे। ठीक है, वो कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सके। तो मैं यहाँ पे आके इसको W करता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो अब ये कमांड रन होनी चाहिए मेरी। अच्छा, मेरी कमांड रन नहीं हो रही। यहाँ पे जो है ना, हो सकता है डिफरेंट परमिशन एरर आ रहे हो मेरे पास। चलो देख लेते हैं उसको। माई फाइल है ये मेरी, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ कोड को, कि मेरे पास ये जो कोड पड़ा हुआ है ना, इसी को आपने उठाना है, और वहां मैं जाके कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, मैं तो इसको कॉपी कर लूँ। उसके अंदर भाइयों क्या आ रहा था, कोई सिंटैक्स इशू आ रहा था, तो मैंने उसको यहाँ पे डीबग किया। और मैं इसको अब यहाँ पे वही कमांड लिखती, रन करो, रिमूव कर दो, और कोड डॉट जिप को आप क्या करो, रिमूव कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्केप प्रेस करना है, कोलन प्रेस करके W प्रेस करके बाहर आ जाए। अब पहले मैं इमेजेस देख लूँ कि इमेजेस कितनी बनेंगी मेरे पास। तो वर्जन 5 तक बने हैं, तो मैं दोबारा इमेज बना लेता हूँ। एंटर करें, तो अब मुझे कोई एरर नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो मैंने कोड के अंदर कोई चेंजिंग की थी, डिफरेंट इश्यूज आ रहे थे, उसको मैंने डिबग किया। सिंटैक्स इशू समटाइम आ जाते हैं, तो उसको मैंने वहाँ पे जो है ना वो रिमूव किया। अब इस इमेज में बनाता हूँ कंटेनर। ठीक है, तो मैं कंटेनर 4 को डिलीट कर देता हूँ, या ऐसा करते हैं हम डिलीट नहीं करते, उसको चलता रहने देते हैं। डॉकर PS करें, तो आपके पास 4 कंटेनर चल रहे हैं। अब मैं इसे बनाता हूँ एक न्यू, पहले डॉकर इमेजेस कर लें।
तो वर्जन 6 के साथ मैं इससे बनाऊंगा न्यू कंटेनर, डॉकर रन -d -नेम, नेम दे देता हूँ मैं इसको कंटेनर 5, और पब्लिश कर देता हूँ इसको मैं पोर्ट 8091 के ऊपर कर देता हूँ। पहले मैंने 8090 के ऊपर किया हुआ है। कंटेनर के पोर्ट 80 ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे उस इमेज का नाम Image 2 है, लेकिन उसका वर्जन कौन सा है, 6 है। ठीक है, तो एंटर करता हूँ, मेरा कंटेनर चल गया। अब मैं उसको एक्सेस करता हूँ पोर्ट 8091 के ऊपर। एक्सेस नहीं हो रहा तो मुझे पहले सर्वर के अंदर जाके पोर्ट को इनेबल करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ पे ऑल कर दें, आप यहाँ पे ऑल भी कर सकते हैं, ऑल टीसीपी तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक पोर्ट इनेबल करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक ही करें। ठीक है, ऑल करेंगे तो आप वो सारी ऑल हो जाएंगी, जितनी पोर्ट्स होंगी उसके अंदर सारी इनेबल हो जाएंगी। रिफ्रेश करता हूं तो मेरा कंटेनर चल रहा है, वेबसाइट भी चल रही है उसके अंदर पोर्ट 80 के ऊपर। लेकिन अब मैं कंटेनर के अगर अंदर चला जाऊँ EXCC करके, कंटेनर 5 के अंदर चला जाऊँ, ठीक है, तो एलएस का तो यहाँ पे देखें कोड डॉट जिप वाली फाइल जो वो डिलीट हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। इसलिए अ, आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको करवाने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि अगर हम कोई इश्यू आ रहा है तो उसको हम किस तरह डॉकर फाइल की मदद से रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मेरे पास ये था कि मैं पूरी डॉकर फाइल लिखकर आपको बता देता कि मैंने वेबसाइट होस्ट कर दी है, लेकिन वन बाय वन मैंने आपको ट्रबल शूट करके दिखाया, और मैंने कोई भी वहाँ पे स्किप नहीं किया वीडियो को। और मैंने आपको ये भी बताया अगर कोई ट्रबल शूटिंग होती है तो हम किस तरह उसको रिजोल्व करते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, अगर आप उसको करना चाहें तो प्रैक्टिस करें। मैं आपको जितना भी कोड है मेरे पास डॉकर फाइल का, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से उसको, मेरी गिटहब की रिपोजिटरी का, अब वहाँ से उसको उठा दीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि फर्ज कर लें आपने जो है ना, आपने गिटहब से कोड उठाना है, ठीक है, लेकिन गिटहब के ऊपर जो कोड पड़ा हुआ है ना, वो जिप फॉर्मेट में नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, वो ओरिजिनल पड़ा हुआ जिस तरह पड़ा होता है मेरे पास। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई और कोड पड़ा हुआ है गिटहब के अंदर तो वो जिप फॉर्मेट के अंदर नहीं है। तो अगर आपको इस तरह कोई सिनेरियो आ जाए कि वो जिप के अंदर नहीं है, तो फिर आप उसको किस तरह डॉकर फाइल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। जिस तरह ये है स्टैटिक वेबसाइट, तो ये देखिए ये जिप फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको किस तरह लाना है अपने डॉकर फाइल के अंदर। तो या इसका दो तरीके हैं, या तो आप इसको पहले अपने सिस्टम के ऊपर पुश पुल कर लो, ठीक है, तो फिर आप कॉपी कमांड से उसको यूज कर लो। ठीक है, आपको डॉकर फाइल पहले आप इसको पुश कर लो यहाँ पे, यहाँ पे इसको पुश कर लो, गिट क्लोन कर लो यहाँ पे पहले, ठीक है, या यहाँ पे इसको गिट रिमोट ऐड करके पुश कर लो, कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्टली इसको फाइल के थ्रू लेके आना चाहते हो, डॉकर फाइल के थ्रू, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर फाइल के अंदर जाके जो है ना आपको सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी। फिर आपको ये चीज़ें डिफाइन नहीं करनी, जिप फॉर्मेट, क्योंकि अब हम उसको अनजिप नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे अब हम उसको, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे रन ही चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रन, और यहाँ पे लिखेंगे गिट क्लोन, और आगे उस रिपोजिटरी का नाम लिखेंगे। ये जो रिपोजिटरी है इसकी रिपोजिटरी कोड यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें, और उसको बताना भी है कहाँ पे लेके आना है, वार के अंदर www.html के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो ये क्लोन नहीं कर पाएगा, फर्स्ट टाइम आप इसको रन करेंगे तो एरर आएगा आपको। क्यों? क्योंकि ये कमांड कहाँ रन हो रही है, कंटेनर के अंदर, कंटेनर के अंदर तो गिट है ही नहीं, तो पहले गिट को इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, तो यहाँ पहले कमांड चलाएं इंस्टॉल की, रन apt इंस्टॉल -y और गिट यहाँ पे लिखें। गिट इंस्टॉल होगा, फिर वो क्लोन भी हो जाएगा, आपकी वहाँ पे फाइल्स भी आ जाएंगी। फाइल आने के बाद फिर आपने देखना कि किस तरह मैं उसको जो है ना वो मूव करूँ। ठीक है, फोल्डर के अंदर आएगी आपकी फाइल, तो उसको मूव करने के लिए फिर आप ये कमांड्स लाएंगे, ये वाली, कि भाई उसके अंदर जो भी डाटा है ना उसको बाहर ला के मूव कर दो।
ये कुमार सानू, ठीक है। तो डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद करना है इसको। आप करके देखें डिफरेंट तरीकों से, फाइल के अंदर चेंज करके देखें, अगर डॉकर फाइल बनाने में इशू आ रहा है तो आप कंटेनर के अंदर जाके कर लें इसको, ठीक है। तो आप डिफरेंट तरीकों से इसको कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। तो हमने डिटेल में इसको देखा, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। तो नाउ इट्स अप टू यू, आप किस तरह प्रैक्टिस करते हैं इसकी। मैंने आपको असाइनमेंट भी दी, आप असाइनमेंट कंप्लीट करें, मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह।